बहुत ज़्यादा लोगों ने मालूम हो। हाँ, SSCGD ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे 13 जनवरी 2023 को। क्या क्या क्वेश्चन आया इसमें, ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन में कराने की कोशिश करूंगा। एक घड़ी को 12% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 28.80 अधिक में बेचता है तो उसे 18.4% का लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य या CP क्या है। मुझे पता है यहाँ से लेके यहाँ पर कितना पैसा बढ़ रहा है, परसेंट में देखूंगा तो यहाँ पर बढ़ रहा है कितना 6.4% बढ़ रहा है। वो पैसा किसके बराबर है ये, या फिर 28.80 रुपये के बराबर है। अब मुझे CP पता होता है, CP हर चीज कितनी होती है 100%। तो मैं 100% निकालूंगा तो दो लाइन में से करूंगा, ये इक्वल टू है, ये निकालेंगे कैसे 28.80 इंटू जिससे निकालते हैं उसका गुणा कर देंगे ऊपर वाले का हमेशा भाग, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, इस जीरो से इसे काट देंगे। अब इसे काटना है 2 से 88 664, इसे कितने से काटें, 2 से काटेंगे तो 144 चलो हो जाएगा, 2 से काटेंगे 32 हो जाएगा, इजी कर ले रहे हैं 72 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। 8 से काटेंगे 9 बार, 8 से काटेंगे 2 बार, 2 से काट देंगे इसको 50 बार, 9 पंजा 45। उस घड़ी की CP कितनी हो जाएगी 450। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं तो आपकी ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, ये पूछा गया है 3P = 5Q हो और 3Q = 5R हो तो P और R का अनुपात निकालना है। इसे निकालेगा कंबाइंड, इसका रेशियो निकाल लेंगे। ये यहाँ से पता है P अनुपात Q निकालेंगे तो P की वैल्यू 5 होगी इसमें और Q की वैल्यू 3। आगे निकालेंगे ऐसे Q और R, यहाँ पर Q अनुपात R निकालेंगे तो Q की वैल्यू 5 होगी, R की वैल्यू 3 होगी। जब ये पता P से Q है, Q से R है तो डायरेक्ट ही लिख सकते हैं PQR। ये क्या होगा, उल्टी n बना लेंगे 5 25 5 3 15 और 3 3 9। पूछा है उसे हम बता देंगे, P की वैल्यू ये हो गई, Q की वैल्यू ये हो गई, R की वैल्यू ये है, जो पूछा उसे रख देंगे। P कितना है 25, Q कितना है 9। सही है, बस हो गया। या नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर आ रहा है, देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8100 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक से 6 माह का CI कितना हुआ यह ब्याज तिमाही हो। तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्याज निकालेंगे। हमें पता है 12 माह की ब्याज कितना दे रहा है 20% दे रहा है, तो तिमाही की कितनी हो जाएगी 3 माह की 20 × 3/12, 3 चौक 12, 4 से 5% की ब्याज लगेगी। अब उसने क्या कहा कितने माह की निकालनी है, केवल हमें 6 माह की ब्याज निकालनी है। तो 3 माह की कितनी वर्ष बन जाएंगे, इसमें 2 वर्ष बन जाएंगे। कितनी 2 वर्ष। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसे हम देखेंगे हीरो फॉर्मूला से 2 वर्ष का हम ऐड करेंगे 5% से, तो कितना होता है 5 + 5 + 5 × 5/100 = 10.25। तो हमें पता होता है इसमें दो लाइन से इसको ही करेंगे। 100% = हमेशा मूलधन के होगा 8100, तो निकालना कितना है, ब्याज हमारी प्रतिशत में कितनी होगी 10.25%। तो 10.25% निकालेंगे 8100 × 10.25 अपॉन में 100 चला जाएगा, ये हट जाएंगे। इसका इंटू कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 10.25 इंटू कितना है 8100 करेंगे 10 25 8 45 8 20 2 8, ये हो जाएगा तुम्हारा 8325। कितना हो जाएगा, ये सरल करेंगे 830 रुपये और 25 पैसे। ये क्या आ जाएगा 8100 रुपये पर 6 माह का 20% भाग से इंटरेस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर क्या आने वाला है। 4500 की धनराशि सालाना ब्याज की किस दर से 3 वर्ष में 53 हो जाती है। यह ब्याज की दर इसमें ज्ञात करनी है। तो SI में बताया साधारण ब्याज हमेशा क्या लगती है, समान लगती है। तो 3 साल का हमें कितना पैसा हो रहा है, इतने से इतना हो रहा है, तो कितनी ब्याज मिल जाएगी हमें 3 साल का मिल जाएगा 810 रुपया। जब 3 साल का हो रहा है तो 1 साल की ब्याज निकालेंगे तो 3 का भाग दे देंगे, 3 6 270 रुपये। 1 साल की ब्याज मिली हमें 270 रुपये। ये इसको किस में बदलना है, केवल प्रतिशत में बदलेंगे। तो 100 का गुणा प्रतिशत का चिन्ह और कितने पे 4500 है, 4500 का देंगे भाग 2 0 9 से 9 30 27 30 बार 9 5 45 5 बार 5 से जोड़ेंगे 6
तो ये हो गया तुम्हारा 45 की धनराशि साला ब्याज की किस दर से 3 वर्ष में 53 हो जाती है। तो साला ब्याज की दर कितनी आ गई 6% की वार्षिक दर से कोई धन 45 रुपये 3 वर्ष में कितना हो जाएगा 5310 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक दुकानदार के पास कुछ सेब है जिनमें से 15% खराब हो गए, शेष को 90% बेच दिया, फिर भी उसके पास 34 सेब बचे हैं, तो कुल सेबों की संख्या क्या है। इसलिए क्या उसके पास 100% सेब थे जिसमें से 15% खराब हो गए, शेष कितना बचा 85% शेष बचा, और जो शेष बचा है इसका भी 90% इसने क्या किया बेच दिया है, तो बचा कितना 85 का केवल 10% ये इस पर बचा है, और ये बराबर किसकी है 34 सेब के बराबर। तो मैं इसे निकाल लूँगा 85 का 10% 10/100 इक्वल टू, इसे निकाला तो कितना हो जाएगा 8.5%। 8.5% या तो 8.5% सेब बचा है या उसके पास 34 सेब बचा है, बात एक ही है। अब निकालना कितना 100% सेब निकालना था मुझे, तो 34 का 100/8.5 पॉइंट है 0 उड़ा लिया, 17 से 2 बार कट गया 70.85, 5 से 200 बार 200 × 2 उसके बाद कुल कितने सेब थे 400। यदि पूछता है कुल कितने सेब थे तो 400 हो जाएंगे। यदि पूछता है कितने खराब हुए तो 15% यहाँ पे निकालेंगे। यदि पूछता है कि उसने कितने बेचे थे सही सेब वो कितने थे 90%। जो भी पूछेगा उसको हम बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी का 15% है जबकि बी सी का 12% है। यदि सी के पास 1200 रुपये हों तो ए और बी के पास कितना धन होगा, कितने पैसे होंगे। इसको करते हैं हम पहले इसको कंबाइंड रेशियो निकाल लेते हैं। तो हमें पता है ए बी का 15% है, तो 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से 20 बार, ये आगे सेल करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू 3b। यहाँ से निकालेंगे रेशियो ए अनुपात बी निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 20। फिर नेक्स्ट निकालेंगे। नेक्स्ट मैंने बोला है जब बी सी का 12% है, बी है जो किसका सी का 12% है, तो कितने से काटेंगे 4 से काटेंगे 3 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, इधर इंटू कर देंगे तो 25b इज इक्वल टू 3c। आगे निकालेंगे बी अनुपात सी, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी, बी की वैल्यू मिलेगी 3 और सी की वैल्यू मिल जाएगी 25। कंबाइंड रेशियो निकालेंगे, ए से बी गया बी से सी गया, उल्टी एन बना देंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू हो जाएगा 3 का 9, 20 60 और 25 दूनी 50, 500। अब इसने कहा या प्रतिशत में देखना या अनुपात में देखें या भाग में देखें, ये वैल्यू या तो उसके पास इतने अनुपात में पैसे हैं या इतने भाग में पैसे हैं, या उसके पास 1200 रुपये है सी के पास, क्योंकि ए की वैल्यू ये है, बी का भाग ये है, सी का भाग ये है। तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ 500 जो सी का भाग है 500 अनुपात है वो किसके बराबर हुआ, केवल मात्र 1200 के। तो पूछा क्या उसने ए और बी के पास कितना होगा, तो ए के पास 9% है और 60 है, 60 9 69 निकालना मुझे, 69 निकालूंगा तो 1200 में केवल 2 लाइन यूज करता हूँ, इसमें कितना 69 का इंटू और 500 का भाग, इससे क्या करेंगे इससे क्या कर देंगे, इसका 12 44 5 12 108 10 बचा 5 के 72 10 82 बट्टे 5 लगाऊंगा, 5 1 5 5 1 30 5 25 5 1 30, 165.6 रुपये किनके पास होंगे, ए और बी के पास होंगे। जितना बड़ा सवाल होगा उससे इजी सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है टाइम वर्क से, ए और बी मिलकर किसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिन में करते हैं, जब ए अकेला इसका 3/4 भाग 30 दिन में, तो बी अकेला से कितने में करेगा। कितना पूछा है, ए और प्लस बी मिलकर इस कार्य का कितना 1/5 भाग 4 दिन में, तो पूरा भाग कितने दिन में 20 दिन में कर लेंगे। कैसे निकालते इसको नहीं पता है तो बता देते हैं, 1/5 भाग कितने दिन में 4 दिन में, तो भाग रहा है इसी का 1/5 का जब भाग लगा देंगे यह पहुँच जाएगा तो हो जाएगा 20 दिन। ऐसे नेक्स्ट किया इसने ये अकेला, ये देखते हैं ये अकेला क्या कर रहा है 3/4 भाग कितने दिन में 30 दिन में, तो भाग है तो भाग का ही भाग लगा देंगे, 3/4 का लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 30 × 4/3 10 बार, तो हो जाएगा 40 दिन में। अब क्या करना है, ये क्वेश्चन बनेगा ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, जबकि अकेला उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, 20 दूनी 40 40 दिन 40, तो ये अकेला एक करता है काम को, ये दोनों मिलकर 2 काम करते हैं, तो बी कितना कर रहा हुआ 1, जब 1 के हिसाब से करेगा 40 काम कितने दिन में कर लेगा 40
दिन में कर लेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रवि और सुमित के वेतन का अनुपात 2:3 है। प्रत्येक के वेतन में 5,000 की वृद्धि करने के बाद उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। तो सुमित का वेतन वृद्धि के बाद कितना हुआ, किसके वृद्धि का? तो अभी तत्काल में कितना है, किसका है, रवि और सुमित का जो वेतन है अभी दे रहा है अनुपात कितना दे रहा है, 2:3 दे रहा है। और 5,000 ऐड करने के बाद कितना दे रहा है, रवि और सुमित का वेतन कितना हो जाता है, 5:7। इसका इंटू क्या करेंगे, इसका अंतर इसमें गुणा कर देंगे, इसका अंतर इसमें गुणा कर देंगे, नेक्स्ट बढ़ जाएंगे, यहाँ पर 4/6 हो जाएगा, यहाँ पर 5:7। अब इस अंतर को ऐसे देख लेंगे कि इसमें देखें तब भी एक का इसमें, तो एक अनुपात का अंतर कितना होगा, कितना ऐड दिया है, या तो एक अनुपात बढ़ा है या फिर कितना बढ़ गया है, 5,000। ये था। तो पूछा क्या है, सुमित का पूछा है कितने, 5,000 वृद्धि की बात पूछा, तो वो कितना हो रहा है इसका 7 अनुपात। तो इसमें क्या करेंगे, 5,000 में 7 का गुणा 1 का भाग लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 35,000 रुपये। सवाल कितना ही बड़ा हो बहुत जल्दी कर सकते हो या मेथड्स पर। राशि पर 20% से 1.5 वर्ष का CI कितना होगा यदि ब्याज कितनी हो, छिमाही हो। तो सबसे पहले मैं इंटरेस्ट निकाल लूंगा, ऐड कर लूंगा। ये 7,000 की धनराशि पर 20% से 1.5 वर्ष का CI कितना होगा यदि ब्याज छिमाही लगे। तो मुझे पता है जो 12 माह की ब्याज लग रही है मेरे पास, 12 माह की ब्याज कितनी लग रही है बेटा, 20% है। तो मुझे पता है छिमाही करने से 6 माह की कितनी लगेगी, 20 × 6/12, 6 दूनी 12, 10%। 10% की ब्याज लगेगी और 1.5 वर्ष में 6 महीना की 1.5 वर्ष बनाऊँ, कितनी वर्ष से बन जाएंगी, 3 वर्ष। तो मुझे क्वेश्चन बन गया 7,000 की 10% से 3 वर्ष का CI क्या होगा। अब 10% से CI में ऐड कर लूँगा हीरो फार्मूला से, या 3 वर्ष का ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा। तो मुझे पता है ये मूलधन के बराबर है, कितना है, 100% होता है मूलधन के बराबर 7,000 रुपये है। और CI में ऐड करना चाहूँगा तो हीरो फार्मूला से ऐड कर लूँगा, 10, 20, 21, 10, 30, 32, 33.1%। तो 7,000 का 33.1% निकालेंगे, इसे हटा देंगे, 1 2 3 1 2 3 7 7 के 7 21, 1 और 7 21 22, 7 21 22 23, 2317 रुपये मेरा क्या आ जाएगा, धनराशि इंटरेस्ट आ जाएगा। और बताएं तो हीरो फार्मूला से ऐड कैसे किया है वो ही बता देते हैं कि डायरेक्ट ही हम कोई CI को हम जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ लेते हैं, 10 + 10 + 10 × 10/100। ये मेरी केवल 2 वर्ष की जुड़ गई है 21%। फिर दोबारा से और जोड़ूंगा तीसरी वाली वर्ष की, तो 21 तो 2 साल की हो गई है, तीसरी साल की 10% और लगेगी, तो यही चीज़ रख दे, 21 × 10/100 जोड़ूंगा तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 31, और यहाँ से हो जाएगा 0 से 0 2.1 तो कितना हो जाएगा सारा 33.1%। क्या हो गया CI, जो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया था 100% बराबर इतने की है, तो इतना निकालना है, कितना हो जाएगा, इतना 2317 रुपये की मेरी कितना हो जाएगी, ब्याज हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत लेकर 5,580 मतों से हार गया। तो कुल मतों की संख्या पूछी है, मुझे पता है कुल मत 100% होते हैं। एक हारने वाला है, इसे कितने मिले, 41% मिले हैं, और जीतने वाले को कितने मिलेंगे, हाँ 41% हारने वालों को मिल गए, तो जीतने वालों को कितने मिले होंगे, 59%। अब ये कितने से आ रहा है, 5,580 मतों से आ रहा है, या फिर परसेंट अंतर हुआ उससे आ रहा होगा, तो कितना हो गया, 9 18% से हार गया, या 5,580 से हार गया, बात एक ही है। मत कितने हैं टोटल, 100% निकालने थे। ये लोग 2 लाइन से होगा, 100/18, 18 3 54, 18 1 18, 3 14 2 0। तो कुल मत कितने होंगे, 31,000 कुल मत थे, जिसमें क्या हुआ 5,580 मतों से हार गया था। नहीं समझ में आया हो तो दोबारा बता देता हूँ। किसी चुनाव में कितने 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए, तो जीतने वालों कितने मिले होंगे, 59%। अब दोनों का डिफरेंस कितना है, परसेंट में देखो तो 18%, या तो 18% मतों से आ रहा है, या फिर 5,580 मतों से आता है। अब क्या करेंगे, निकालना कितना है, तो मैं पूरे मत कितने थे, 100% निकालेंगे। ये 2 लाइन ये शॉर्ट में बताई थी, 3% बराबर 25 की है, या 50 की है, 30 की है, तो मैं कभी निकाल रहा हूँ 18%। तो मुझे क्या करता हूँ, इस 30 में जैसे निकालता हूँ उसका गुणा कर देता हूँ, इस 3 का
भाग लगा देता हूँ, सरल करूँगा तो 10 तो कितना आ जाएगा 180। किसी भी चीज़ को मैं इसी 2 लाइन से निकाल सकता हूँ। जैसे नेक्स्ट बता रहा था कि ये मेरी 12 माह की ब्याज 20% है, तो मुझे निकालना 3 माह की ब्याज कितनी होगी, तो 20 जिसे निकालता हूँ उसका गुणा कर देता हूँ ऊपर वाले का बाद 3 चौक 12, 4 से 5 बार। ये क्या था कैलकुलेट करने की शॉर्ट ट्रिक जो 2 लाइन से सारे होते हैं बस। सही है।